कि रिपोर्ट के आप जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं है। पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मीडिया को बाधित किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है अपने जजमेंट में दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। क्या अभी आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है? हमने प्रार्थना पत्र इस बाबत कोर्ट को दे दिया। प्रार्थना पत्र को जब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं जिसमें उनके सीनियर काउंसिल हुज़ैफा अहमदी साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो इसलिए सील कवर में तभी रिपोर्ट फाइल होती है जब तक स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश हो सील कवर में फाइल करने का। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सील कवर में रिपोर्ट नहीं फाइल हो सकती थी और आज जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसकी कॉपी आपको जिन वादनीगढ़ के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, आप उनको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है और 21 तारीख को ये बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमने प्रार्थना पत्र में सिर्फ ये कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए, और जो अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है उसका मैंने ओरल आर्गुमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में विरोध किया था कि ये रिपोर्ट पे आप जो गैग लगाने का काम कर रहे हैं, ये गैग इस रिपोर्ट पे नहीं लग सकता है। और सर्वे के दौरान 92 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे सच उभर के सामने आए हैं जो कोर्ट ने 10 अगस्त को गैग ऑर्डर लगाया था कि उसके बारे में मीडिया से ना बताया जाए। अल्टीमेटली वो गैग ऑर्डर आज खत्म हो गया, मेरा लीगल ओपिनियन है, पर तब भी हम कोर्ट की 21 तारीख की हियरिंग का वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज, मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या है? किस चीज का विरोध कर रहा है? जो सर्वे है इसका विरोध भी कर रहा था जी, चीजें आ रही थी। देखिए, क्योंकि जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज़ सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। 21 तारीख का इंतजार है विष्णु जी। हाँ, 21 तारीख। विष्णु जी, एक सवाल और भी कि जो सील वजू खाना है उसको लेकर कब फैसला? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगी। 2 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, पर अपने आप ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिलीट हो गया और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जनवरी में जब कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई होगी। तो बिल्कुल सर एक इंग्लिश में सर व्हाट हैपेंड टुडे 4 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि आप बिना एस्केवेशन किए हुए ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करें और उसके बाद ही ये रिपोर्ट क्या कहते हैं सारा सर्वे शुरू हुआ था। यानी कि सील बंद की कोई बात नहीं, सील बंद की कोई बात नहीं थी। और मैं आपके सामने लीगल पोजीशन स्पष्ट करना चाहता हूँ। लीगल पोजीशन यही है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तभी फाइल हो सकती है, सीलबंद जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट ना करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में सील कवर को डेप्रिकेट किया है कि सील कवर में काम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आज एएसआई ने सील कवर में रिपोर्ट फाइल की है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। तो ये ऐसा क्यों किया है एएसआई ने? चूंकि ये तो पहले ही आदेश था सील बंद करना। ये मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है, क्लियर कट कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था और उसके बाद रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 4 अगस्त का उल्लंघन है। ये आपको क्या एंड मूवमेंट में मालूम चला सील बंद का? इससे पहले आपको नहीं? जब कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की गई तब हमें पता चला कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जा रही है। और जो उसके दौरान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी एक सूची बनी हुई है जो डीएम साहब को, जिसकी क्या कहते हैं, जो सर्वे के दौरान चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती है, उसकी एक सूची बनी है डबल लॉकर में जो रखी है। हाँ, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस सूची की कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मुझे लगता है ये 4 वादनीगण के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आप वादनीगढ़ को ही कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? रिपोर्ट सही है, गलत है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, जब तक प्लेंटिफ उसको पढ़ेंगे नहीं
तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये हमारा लीगल हक है इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिपोर्ट की कॉपी आज ही प्रोवाइड की जाएगी। अब इस पे एक सुनवाई होगी 21 तारीख को कि रिपोर्ट की कॉपी कब प्रोवाइड की जाए, और सील कवर में रिपोर्ट फाइल हो कि ना हो, ये अपने आप में फाइल करना ही गलत था। मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आपके पहले मुस्लिम मस्जिद पक्ष ने जो एप्लीकेशन दी है उसका लब्बो आप समझे तो वही बात है जो अब आप जिसको लेकर आपने आपत्ति दाखिल की है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि रिपोर्ट, उनको तो पहले ही से यही बात, वो यही चाहते थे कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल हो, और ये रिपोर्ट क्या आप, उन्होंने भी आज और ये रिपोर्ट के बारे में कोई बात ना हो। पहले भी गैग ऑर्डर लिया था माननीय जिला कोर्ट से 10 अगस्त को कि रिपोर्ट के बारे में कोई बात ना की जाए, सर्वे में जो मिल रहा है उसके बारे में कोई बात ना की जाए। हम लोग ने उस ऑर्डर को, जो सीपीसी का उल्लंघन का ऑर्डर है, ऐसा कोई प्रोविजन सीपीसी में नहीं है, उसके बाद भी हमने उस ऑर्डर को माना क्योंकि सर्वे चल रहा था। हम चाहते थे हमारा सर्वे पूरा हो जाए, पर आज जब रिपोर्ट फाइल हुई है तो रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, और सील कवर में रिपोर्ट फाइल करने का कोई प्रोसीजर नहीं था। एएसआई ने कोर्ट के प्रोसीजर को वायलेट किया।